ये भी जाना तो खेतिया परछाया, ये भी जाना तो खेतिया परछाया, ये भी जाना खेतिया परछाया, ओ दस कोड़ा हरे राम। दोस्तों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। संत कंवराम साहब के पिछले जीवन प्रसंग में हमने जाना कि किस तरह से माता तीरथ बाई ने अपने बालक कंवर को सुसंस्कार देकर उसके जीवन की नींव रखी। आज का जीवन प्रसंग है सदगुरु से मिला कोहरी कंवर, यानी कोहर बेचने वाला कंवर। अपने श्रोताओं से एक लेखक की हैसियत से मैं एक बात स्पष्ट कहना चाहता हूं कि इस जीवन प्रसंग को लिखते समय मुझे बहुत समय लगा। कारण था कि मैं जब इस दृश्य की कल्पना कर रहा था तब बालक कंवर के मुख से कुछ ऐसे गंभीर संवाद बोले जा रहे थे जिसकी कल्पना एक 9 वर्षीय बालक के मुख से संभव नहीं है। और यही वो संवाद थे, यही वो डायलॉग थे जिसने सदगुरु सच्चे साईं सतराम दास साहब को भी प्रभावित किया। मगर मेरी तार्किक बुद्धि यही कहती थी कि एक 9 साल का बालक इतनी ऊंची और गहरी बात कैसे कह सकता है। यह तो एक अतिशयोक्तिपूर्ण बात मानी जाएगी और जिसकी आलोचना भी हो सकती है। मगर फिर मुझे बाबा साईं चांदूराम साहब की याद आई। उन्होंने कहा था कि संत कंवराम बहुत ही समझदार संत थे। उनके बराबरी का समझदार और व्यवहार कुशल संत उस समय सिंध में ढूंढना मुमकिन नहीं था। तब मैंने सोचा कि संत कंवराम साहब संत बनने के बाद ही तो समझदार नहीं बने होंगे। यह समझदारी तो बचपन में ही धीरे धीरे विकसित हुई होगी, और वो भी तब जब कोहर बेचते हुए उसका संपर्क विभिन्न लोगों के साथ हुआ होगा। यह सोचने के बाद ही मैं यह प्रसंग लिख पाया। यह प्रसंग तब का है जब साईं खोताराम साहब के वारिस सच्चे साईं सतराम दास साहब उस दिन जरवार गांव में भगत का कार्यक्रम करने वाले थे। सच्चे साईं की भगत के कार्यक्रम में बहुत बड़ी संख्या में संगत के जुड़ने की उम्मीद थी, इसलिए माता तीरथ बाई ने बड़ा सा थाल देकर कंवर को सत्संग स्थल पर जाने के लिए कहा। सच्चे साईं जब मौज में गा रहे थे तभी दूर से कंवर की एक हल्की सी मधुर आवाज गूंजने लगी। राम नाम जा कोहर खाओ, प्यारा मिठड़ा कोहर खाओ। सच्चे साईं ने इस आवाज को सुनकर अचानक अपना भजन रोक दिया और साजिंदों को भी रुकने का इशारा किया। वातावरण शांत होते ही कंवर की आवाज धीरे धीरे और करीब और स्पष्टता के साथ सुनाई देने लगी। तब सच्चे साईं ने भाव विभोर होकर कहा, वाह साध संगत, ये आवाज सुन रहे हो? कितनी मधुर आवाज है। ये कौन है जो राम नाम की टेर लगाकर कोहर बेच रहा है? फिर उन्होंने एक अनुयायी से उस टेर लगाने वाले बालक को वहां ले आने के लिए आज्ञा दी। साजिंदे टिल्लूराम ने कहा, साईं आपका आलाप सुनकर तो अच्छे खासे गायकों की बोलती को बंद होते हुए देखा है हमने। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी की आवाज सुनकर आप अपना भजन रोक दें। इस पर सच्चे साईं बोले, इसकी बात कुछ और है टिल्लूराम, यह राम के नाम पर कोहर बेचने वाली आवाज नहीं है। इस आवाज को तो राम का नाम जपाना चाहिए। अनुयायी ने जब बालक कंवर की बाह पकड़कर भीतर प्रवेश किया तब सहमे हुए कंवर की ओर सभी उत्सुकता से देखने लगे, जिसके कारण बालक कंवर और भी सहम गया। यह देखकर सच्चे साईं ने तेज आवाज लगाई, अरे रे रे, ये क्या कर रहे हो? अरे भाई, मैंने इसे प्यार से लाने के लिए कहा था, यूं पकड़कर लाने के लिए नहीं। देखते नहीं बालक कितना डर गया है। फिर कंवर की ओर देखकर प्यार से साईं बोले, डरो नहीं मेरे बच्चे, इधर आओ। बालक कंवर ने धीरे से खोमचे को खड़ा करके उस पर टोकरा रखा और फिर सहमते हुए सच्चे साईं के करीब आया। सच्चे साईं ने मुस्कुराकर आवाज दी, आओ, आ जाओ मेरे बच्चे, डरो नहीं। हाँ, अब जरा मुस्कुरा के दिखाओ। डरो नहीं, अब तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा। हाँ, मुस्कुराओ। तब कंवर ने सहम कर मुस्कुराने की कोशिश की तो साईं बोले, हाँ शाबाश, ऐसे ही, ये हुई ना बात। और फिर सच्चे साईं
अपने अनुयायी से नाराजगी दिखाते हुए बोले, प्यार से ले आने में और पकड़ कर ले आने में फर्क होता है। इस फर्क को समझने का सलीका तुम लोगों में न जाने कब आएगा। किसी बच्चे से उसकी इतनी प्यारी सी मुस्कान को तुम लोग भला कैसे छीन सकते हो? फिर कंवर की तरफ देखते हुए मधुर स्वर में बोले, हाँ बच्चे, क्या नाम है तुम्हारा? कंवर ने पास आकर चरण स्पर्श करते हुए कहा, दास कंवर। सच्चे साईं ने उसकी बाहों को थामते हुए कहा, अरे बस बस, खुश रहो, हमेशा इसी तरह से मुस्कुराते रहो। हाँ, क्या कहा तुमने? दास कंवर। इसमें दास कौन है भला? तब कंवर ने सकुचाते हुए कहा, मैं। इस पर सच्चे साईं बोले, और कंवर? कंवर ने तब सहमते हुए जवाब दिया, वो तो मेरा नाम है। सच्चे साईं के मुंह से निकला, कमाल है, दास कंवर। अच्छा तरीका है अपना परिचय देने का। फिर बड़े प्यार से वो बोले, ये राम नाम का जाप तुम ही कर रहे थे ना? तब कंवर ने सहम कर कहा, मैं तो कोहर बेच रहा था। माफी। सच्चे साईं बोले, माफी? किस बात की माफी? सहमा हुआ कंवर बोला, शायद मैं जोर से आवाज लगा रहा था, इसलिए माफी। तब सच्चे साईं ने बड़े प्यार से कहा, नहीं मेरे बच्चे, तुमने कोई भूल नहीं की। तुम्हारी आवाज में जो मिठास है ना, बस उसी ने मेरा ध्यान खींचा। मैं तो संगत से कह रहा था, यह आवाज कोहर बेचने के लिए नहीं, राम का नाम जपाने के लिए बनी है। ऐसी आवाज जितनी ऊंची हो उतना ही बेहतर होगा। तुम किसके बेटे हो? कंवर ने थोड़ा झिझकते हुए फिर से जवाब दिया, अम्मा का नाम तीरथबाई है और बाबा ताराचंद। सच्चे साईं ने पूछा, तुमने संगीत कहां से सीखा है? जब कंवर ने इनकार में सिर हिलाया, तब सच्चे साईं ने बड़े प्यार से कहा, तो अपने अम्मा बाबा से कहना तुम्हें संगीत की तालीम जरूर दिलवाएं, तब तो यह आवाज और भी कमाल करेगी। और हाँ, उनसे कहना जब भी वो रहेड़ की आए तो मुझसे आकर जरूर मिले, ठीक है? अच्छा, ये कोहर हमें भी खिलाओगे ना? कंवर ने हामी भरते हुए खुशी से कोहर की पुड़िया बनाकर सच्चे साईं के हाथ में दे दी। सच्चे साईं पुड़िया लेते हुए बोले, कितने पैसे हुए? इस सवाल पर कंवर का सिर इनकार में हिलता हुआ देखकर साईं ने कहा, इसका क्या मतलब मेरे बच्चे? ये कोहर सारी संगत में बंटने हैं, ये कोहर हम मुफ्त में तो ले नहीं सकते। अब बताओ कितने पैसे देने होंगे? जब कंवर ने हिचकिचाकर कहा कि पैसे नहीं, तब सच्चे साईं ने बड़े प्यार से पूछा, ऐसा क्यों? सच्चे साईं के मधुर व्यवहार के कारण कंवर अब थोड़ा आश्वस्त हो चुका था। तब कंवर ने थोड़ा सा साहस दिखाया, थोड़ा सा खुलकर बोला। वो क्या है कि अम्मा दो बातें कहती है। अम्मा कहती है कि संतों के हाथों से जो चीज बांटी जाए वो चीज प्रसाद बन जाती है, और प्रसाद तो अनमोल होता है। सच्चे साईं बोले, बहुत बढ़िया, और दूसरी बात? तब कंवर ने कहा, और अम्मा कहती है मेरा जन्म रहेड़की वाले बड़े साईं की कृपा से हुआ है, मैं उनकी अमानत हूं। आप रहेड़की वाले सच्चे साईं हो ना? इस हिसाब से जब मैं आपका हूं तो मेरे कोहर भी आपके ही हूं, इसलिए पैसे का तो कोई सवाल ही नहीं रहा। सच्चे साईं के मुंह से निकला, वाह कंवर वाह, तुम्हारी बातों ने तो मेरा दिल जीत लिया है रे। ये संस्कार और ऐसी मीठी बातें करने का सलीका तुम्हें किसने सिखाया है? अम्मा ने? तब कंवर ने आश्चर्य से सच्चे साईं की ओर देखा और कहा, सिखाया? सिखाया तो किसी ने भी नहीं। हमारे यहां तो सभी लोग इसी तरह से बातें करते हैं। यह सीधी सच्ची सरल बात सुनकर सच्चे साईं के मुख से निकला, वाह क्या बात कही है। साथ संगत सुन रहे हो? कितनी प्यारी बात कही है। यह बात सीखने लायक है कि सलीका और संस्कार बोलकर नहीं सिखाए जा सकते। याद रखना, हमारे कर्मों में हमारे शब्दों से ज्यादा आवाज होती है। हमारे बच्चे हमारी बातें सुनकर नहीं सीखते, बल्कि हमारे आचरण को देखकर सीखते हैं। फिर वो कंवर से बोले, देख मेरे बच्चे, तू गरीब है, हम इस तरह से ये कोहर
नहीं ले पाएंगे। तुम बताओ बदले में तुम्हें क्या दूं? तो बालक कंवर ने कहा, आशीष। तब सच्चे साईं मुस्कुराते हुए बोले, आशीष? मेरे प्यारे बच्चे, आशीष का क्या करेगा? तब कंवर ने कहा, अम्मा ने कहा है कि अगर संतों के दर्शन हो जाए तो भाग भले हो जाते हैं, और अगर आशीष मिल जाए तो जीवन सफल हो जाता है। यह सुनकर सच्चे साईं से रहा नहीं गया। उन्होंने खींचकर बालक कंवर को अपनी बाहों में भर लिया और बोले, धन्य है वो मां जिसने अपने बच्चे को ऐसे संस्कार दिए हैं। प्यारे कंवर, तू कह रहा था ना, तू मेरा है इसलिए तेरे सारे कुहर मेरे हुए, है ना कंवर? अब देख कंवर, आशीष तो दिल से ही दी जाती है। प्यारे, तूने तो मेरा दिल ही चुरा लिया है। अब जब मेरा दिल ही तेरा हुआ तो इस दिल की सारी आशीषें तेरी हुई। सदा खुश रहेगा, अपने माता पिता, अपने गुरुजनों का नाम रोशन करेगा मेरा कंवर। जा, सारी संगत में कोहर का प्रसाद बांट दे। पूज्य बाबा साईं अक्सर कहा करते थे, सच्चे साईं और भगत साहब, इस गुरु शिष्य की इस जगत में कोई और मिसाल नहीं, यह अद्वितीय है। यही थी विश्व के इस अद्वितीय गुरु शिष्य की पहली मुलाकात। कंवर को एक कामिल सद्गुरु मिल गए और सच्चे साईं को अपना रूहानी वारिस। मगर अभी इसमें कुछ समय बाकी था, क्योंकि बालक कंवर की जिंदगी में अभी और भी इम्तिहान बाकी थे। इन्हें हम आगे के जीवन प्रसंगों में सुनेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले जीवन प्रसंग में। तब तक के लिए नमस्ते। मन का जन्म